हाँ सरकार, यह छोटी सी ट्रैवल स्टोरी की एक श्रृंखला है जिसमें रोलर कोस्टर की सवारी का एक समूह है। यह ईमानदार, दुखद, हास्य, डरावनी और भावनात्मक तत्वों का एक आदर्श मिश्रण है, बिल्कुल भारतीय नाटक की तरह। तो अपनी सीट बेल्ट बांधें और इस रोमांच में गोता लगाएं। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई डरावनी बात नहीं है लेकिन जो डरावनी ही है। टाइटल पढ़ने के बाद मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे, और कोई इसके बारे में क्यों ना सोचे। आखिरकार यह भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। खैर, हम्पी के बारे में इतना ही काफ़ी है और आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत जगह से कोई कैसे भयभीत हो सकता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 2020 तक मुझे हम्पी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जब तक कि मेरे कॉलेज में कोई दोस्त इस जगह पर जाने के लिए बहुत उत्सुक न हो जाए। मैंने ऑनलाइन इस जगह के बारे में पता लगाने के बारे में सोचा। खैर, मुझे आश्चर्य हुआ कि ऑनलाइन तस्वीरों ने मुझे बहुत मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरे परिवार के बारे में, मैं एक आध्यात्मिक परिवार से आता हूँ जहाँ साल में एक छुट्टी डिफ़ॉल्ट रूप से किसी तीर्थ स्थान पर जाना होता है, तो हम इस साल कैसे चूक सकते थे। तो इस बार दिवाली के पहले मेरी माँ, मेरी बूढ़ी दादी, मैं और मेरी बहन ने इस सड़क यात्रा पर जाने का फ़ैसला किया। परिवार के पुरुष सदस्यों को माफ़ करें। मेरी यात्रा की कहानी लगभग 3 दिन यात्रा करने और विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमने अंततः जयपुर वापस जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि हम्पी यात्रा की योजना अभी तक नहीं बनी थी। लेकिन मैं और मेरी बहन निश्चित रूप से कुछ करने की सोच रहे थे, क्योंकि हम दोनों ने लगभग 2 साल के बाद अपनी दिनचर्या से ब्रेक लिया था। खैर, मुझे लगता है कि आखिरी मिनट की योजना 99% मामलों में प्रभावी रूप से काम करती है। इसलिए हमने किसी तरह ड्राइवर और महिलाओं सहित बाकी सदस्यों को हम्पी तक की यात्रा बढ़ाने के लिए मना लिया और अब हम हम्पी के रास्ते पर हैं। अनियोजित यात्राएं आमतौर पर मार्ग की तलाश से शुरू होकर अंतिम गंतव्य तक पहुंचती हैं। गूगल मैप्स का धन्यवाद, हमारे रक्षक बनने के लिए, जो बाद में एक जप्ती में बदल गया। दोपहर को हम हम्पी की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सुबह होने लगी और हम अपना पूरा भरोसा गूगल मैप पर सौंप रहे हैं। बाहर अंधेरा था और हमारी गाड़ी पिछले 6 घंटों से एक अनजान सड़क पर सीधी दिशा में चल रही थी, जिस पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। रात में खाली सड़क, इस अंधेरी सड़क पर लगभग 6 घंटे तक कोई इंसान नहीं दिखा। मेरे साथी यात्री घबरा गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हम नक्शे से गुमराह हो गए हैं और गंतव्य तक जाने का रास्ता भूल गए हैं। ये 6 घंटे किसी के लिए भी सबसे बुरे थे। कोई इंसान नहीं दिखा, कोई रोशनी नहीं, कोई जीव नहीं। हम खाली काले रंग के साथ रह गए। मेरे मन में जयपुर में मेरी सुरक्षित वापसी के बारे में सवाल उठने लगे और सभी ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। बचा ले भगवान। इस डरावनी सवारी के 6 घंटे बाद हमने आखिरकार कुछ स्ट्रीट लाइट्स को अपनी तरफ आते देखा और शांति से सांस ली। हम स्थानीय स्टोर पर रुके और उनमें से कुछ से हम्पी का रास्ता पूछा, लेकिन सब व्यर्थ था। उनमें से कोई भी कन्नड़ के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता था। अब क्या? किसी तरह मुझे एक स्थानीय दुकानदार मिला जो हिंदी बोल सकता था, और क्या पता वो मारवाड़ी भी जानता था। वह एक प्लस पॉइंट, क्योंकि हम मूल रूप से मारवाड़ी हैं। हम सभी को बहुत राहत मिली, जैसे कि खाटू श्याम ने उसे हमारे लिए भेजा हो। उसके साथ चर्चा करने के बाद हमें आखिरकार सही रास्ते के बारे में पता चला, इसलिए हमने अपनी यात्रा फिर से खुशी खुशी शुरू कर दी। अरे रुको, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा सा खौफ बाकी है। आखिरकार हम होसपेट पहुंच गए हैं। हम होसपेट पहुंच गए, जो हम्पी से 40 मिनट की दूरी पर है। हम रात के 3 बजे वहां पहुंच गए। उसके बाद भी हमें ठहरने के लिए होटल के बारे में फ़ैसला करना था। गूगल का शुक्रिया। होसपेट में घुसते ही मैंने कुछ होटल ढूंढे। सभी थके हुए, परेशान और नींद में थे। सड़कों पर मदद मांगने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि एक अजनबी हमारी कार से बाहर निकल रहा था और हमें घूर रहा था। रात के 3 बजे वह डरावना था। मैं किसी तरह उससे पूछने में कामयाब रहा कि वह क्या ढूंढ रहा था, जिस पर उसने जवाब दिया, होटल चाहिए क्या? मैं चौंक गया और साथ ही राहत भी महसूस की। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें होटल ले चलूँगा। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर मेरी पीठ के पीछे एक साया मेरी तरफ आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या होगा अगर वे दोनों एक टीम हैं और हमें लूटने की योजना बना रहे हैं। कार के पास आते आदमी की परछाई, धीरे धीरे परछाई बड़ी होती गई और मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मैंने बाकी महिलाओं को सचेत किया
जिसके बाद सभी पहले कभी नहीं देखी गई तरह से जाग गई। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वह वहाँ था, एक ठेठ दक्षिण भारतीय लंबा और काला आदमी जिसके हाथ में एक छड़ी थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी वह थी उसकी वर्दी। हाँ, आपने सही सुना, वह कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। उसने बताया कि यहाँ ज़्यादातर होटलों में कमरे खाली नहीं हैं और सिर्फ एक होटल बचा है, इसलिए यह व्यक्ति आपको होटल तक ले जाएगा। मैं उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर हमने लगभग 5-6 होटलों के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई बुकिंग उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हम सभी ने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। 20 मिनट की यात्रा के बाद हमें आखिरकार रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। हम उन लोगों का शुक्रिया, स्थानीय स्टोर मालिक, होटल के एजेंट और पुलिसकर्मी जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। नमस्ते, मैं हूं रतन। यह हॉरर कॉमेडी व्लॉग स्टोरी पर मेरा पहला प्रयास है, इसलिए मैं आपकी वास्तविक राय जानना चाहूँगा। बस एक अनुस्मारक कि मेरी ट्रैवल स्टोरी मेरी यात्रा का एक हिस्सा है और सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। आपको मेरी आने वाली वीडियो में इस तरह की विभिन्न ट्रैवल कहानियाँ मिलेंगी, इसलिए अगर आपको ये पसंद आया तो आगे इसे शेयर करें। आने वाली ट्रैवल रिलेटेड कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई जगह पर।